आज हम चाणक्य नीति के 10वें अध्याय की चर्चा करेंगे। तो 10वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति धन का उपार्जन विद्या या अपने हुनर से ही करता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या प्राप्ति का कोशिश करता रहे अथवा कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धन विहीन होने के कारण किसी व्यक्ति को निर्धन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में सच्चा धन रुपया पैसा ना होकर विद्या ही है। इस विद्या रूपी धन से रहित व्यक्ति ही सही अर्थों में सभी गुणों से रहित होने का कारण निर्धन और तुच्छ होता है। तुच्छता और दरिद्रता का आधार धनहीनता ना होकर विद्याहीन होना ही है। अतः मनुष्य को धन की उपेक्षा विद्या प्राप्ति के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। अगले श्लोक की चर्चा करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पाँव उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि पाँव कहाँ पड़ेगा। आँखों से भली प्रकार मार्ग की परीक्षा करके ही उस पर चलना चाहिए। वस्त्र से छानकर ही जल को पीना चाहिए। शास्त्रों द्वारा संशोधित सत्य को मानना चाहिए। शुद्ध और मधुर भाषा बोलनी चाहिए तथा पवित्र मन से ही दूसरों के साथ व्यवहार आचरण करना चाहिए। यहाँ इस बात का उल्लेख किया है कि देखभाल कर चलने से ठोकर लगने, गिरने अथवा कीचड़ में धंसने आदि की आशंका नहीं रहती। वस्त्र से जल को छान लेने से मोटा कूड़ा ऊपर ही जमा हो जाएगा। प्राचीन काल से ही जैन धर्मावलंबी में लोग जल को छानकर पीते आए हैं और आजकल तो डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं कि फिल्टर का पानी पिया करो। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सुख एवं विद्या दोनों एक साथ प्राप्त नहीं किए जा सकते। विद्यार्थी को चाहिए कि वह सुख का त्याग करके ही विद्या की प्राप्ति का उद्योग करे। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ से, विद्यार्थी को सुख कहाँ। यहाँ सुख से तात्पर्य भौतिक एवं सांसारिक सुख से है। यह सुख की तृष्णा इतनी आकर्षक होती है कि मस्तिष्क को किसी विषय पर एकाग्र नहीं होने देती। विद्या की प्राप्ति में मनन करना होता है, उस पर एकाग्र होना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि सुखार्थी बच्चा खेलने को भागेगा और विद्यार्थी बच्चा पढ़ने को भागेगा, तो खेलने में पढ़ाई कहाँ है। तो इसी चीज़ को आचार्य चाणक्य जी ने समझाने की कोशिश की है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते हैं, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, दारू पिए हुए लोग क्या नहीं बकते, कौवे क्या नहीं खाते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, अर्थात सब कुछ देखते हैं। स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, अर्थात कुछ भी कर सकती है। और दारू पिए हुए लोग नशे में धुत क्या नहीं बोलते, अर्थात कुछ भी बोल सकते हैं। और कौवे क्या नहीं खाते, अर्थात कुछ भी खा सकते हैं। कौवे मीट का सेवन भी कर सकते हैं और शाकाहार का भोजन भी खा सकते हैं। शराबी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को गाली भी बक सकते हैं। और इसी प्रकार नारियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वे भी कुछ भी कर सकती हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भाग्य रक को राजा, राजा को रक बना देता है। यह धनी को निर्धन एवं निर्धन को धनी बना देता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने भाग्य के विषय में बताया है कि भाग्य राजा का रक तथा रक को राजा बना देता है। अतः भाग्य काफ़ी बलवान है, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी बना सकता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति के लिए मांगने वाला, मूर्ख के लिए ज्ञान, चोरों के लिए चंद्रमा एवं दुराचरणी स्त्री के लिए पति दुश्मन होता है। उनका कहने का अर्थ है कि किसी लोभी व्यक्ति के समीप याचक मांगने वाला अगर पहुंच जाए तो वह उससे घबरा जाता है, जैसे कोई भयानक शत्रु आ गया हो। और मूर्ख के सामने अगर ज्ञान की बातें की जाएं तो वह ऐसे भागेगा जैसे कि भयंकर शत्रु को देख लिया हो। और दुराचारणी स्त्री का पति आ जाए तो वह उसे अपना दुश्मन समझेगी। चोर चंद्रमा के निकलते ही घबरा कर भागते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दानशीलता नहीं, जिसके पास शील गुण एवं धर्म नहीं, वह इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार ही है, क्योंकि वह हिरण की भांति केवल घास चरने में ही लगा रहता है। उनका कहने का अर्थ यह है कि विद्या ज्ञान प्रदान करती है,
ज्ञान से सभी सद्गुणों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और सार्वजनिक कल्याण एवं प्रेम का भाव जागृत होता है। ऐसे ही व्यक्ति मानवता को लाभ पहुंचाता है। जो मनुष्य विद्याहीन ज्ञानहीन होता है वह सभी प्रकार के गुणों से ही रिक्त नहीं होता, अपितु वह निरंतर जीवन जीता है। भोजन करने और भौतिकी सुख में लिप्त वह पशु की भांति घास भौतिकी उपभोग चढ़ते चढ़ते मर जाता है। ऐसे लोग पृथ्वी के लिए सिर्फ वजन है पृथ्वी के ऊपर। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने इस श्लोक में बताया है कि मनुष्य चाहे विद्याहीन ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, परंतु कम से कम वह भीतर मन से विद्वानों की बात सुनकर उस पर विचार तो करे। उनके कहने का मतलब यह है कि भीतरी योग्यता से हीन, बुद्धिहीन, मलिन हृदय वाले मनुष्यों का उपदेश फलप्रद नहीं होता। जैसे मलयाचल से संसंग्र से वेणु बांस चंदन नहीं होता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति को कोई भी विद्वान बुद्धिमान नहीं बना सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिनके पास अपनी प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, वेद आदि शास्त्र उसका क्या कल्याण कर सकता है, लाभ उसको नहीं पहुंचा सकता। ठीक ही कहा है कि दोनों आँखों से हीन अंधे मनुष्य को शीशे की क्या जरूरत। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। प्रवृत्ति की उत्पत्ति प्रकृति जन्य होती है, इस पर कोई बाहरी प्रभाव कारगर नहीं है। कौवा कभी हंस नहीं बन सकता और ना ही कुत्ता कभी हिरण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार दुर्जन को भी सज्जन नहीं बनाया जा सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस जगत में कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा दुर्जन को सज्जन बनाया जा सके। मल त्याग करने वाली इंद्रियों को कितना भी धोएं, वह श्रेष्ठ इंद्रियां नहीं बन सकती। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी द्वेष के विषय में बता रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य कभी किसी से द्वेष नहीं रखता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आप पुरुषों, ज्ञानी, सज्जन एवं साधुओं से द्वेष रखने पर मृत्यु प्राप्त होती है। दूसरों से द्वेष करने से लक्ष्मी खत्म हो जाती है, चली जाती है। राजा से द्वेष करने पे विनाश हो जाता है और विद्वान से द्वेष करने पर कुल का पूरे नाश हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बाघ, हाथी आदि वैनल पशुओं से भरे वन को ग्रहण कर लीजिए। किसी वृक्ष के नीचे रहकर फल, कंदमूल या पत्तों का भोजन कर लीजिए। घास के ऊपर सो लीजिए। वृक्ष की छाल से अपना शरीर ढक लीजिए, परंतु निर्धन होकर अपने सगे संबंधियों या मित्रों के बीच में कभी मत रहिए। उनका कहने का मतलब यह है कि निर्धन व्यक्ति किसी वन में रहकर कंदमूल खाकर, घास पर सोकर, वृक्ष की छाल पहनकर रहेगा तो उसे केवल निर्धनता का ही अभाव ही कष्ट सहना पड़ेगा। किंतु यदि वह बंधु बांधवों के बीच रहेगा तो अपमान, उपेक्षा, कटुति, उपहास और व्यागोती का दारुक नरक भी उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए निर्धन होने पर इनसे दूर ही चला जाना चाहिए। यह संसार की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे भुगतने पर ही जाना जा सकता है। इसकी अनुभूति संपन्नता में रह रहा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उनका कहने का अर्थ यह है कि निर्धन होने के बाद व्यक्ति को कभी भी अपने रिश्तेदारों से कोई उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। संध्या के समय पूजा, हवन और परमात्मा आराधना करने में ही ब्राह्मण तत्व का मानसिक विकास होता है। जो ब्राह्मण इस कर्म को नहीं करता उसका वेद ज्ञान और धर्म कर्म बेकार ही है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या कर्म है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक मूल संध्या की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि मूल ही छिन्न हो जाए तो शाखा और पत्तों का क्या होगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बता रहे हैं कि किसके लिए तीनों भुवन स्वदेश के समान होते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिनकी माता आधा शक्ति लक्ष्मी और पिता सभी देवताओं के स्वामी ईश्वर हों, ईश्वर भक्त महापुरुष जिसके मित्र हों, ऐसे व्यक्ति के लिए तीनों भुवन, तीनों लोक स्वदेश जैसे ही होते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर रहने वाले अनेक प्रकार के पक्षी सवेरा होते ही 10 दिशाओं में चले जाते हैं। इसके लिए दुख क्यों? उनका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ उन माता पिता या अभिभावकों के लिए शिक्षा दी गई है जो व्यर्थ के मोहवंश अपने पुत्र को स्वयं के ही नियंत्रण में, संरक्षण में, प्रभाव में सदा के लिए रखना चाहते हैं और उसे ही अपना कर्तव्य बताते हैं।
यदि वे पुत्र स्वयं की ही राह स्वयं ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो उसे परिवार का दुश्मन मानने लगते हैं और शोक करने लगते हैं उसका। चाणक्य ने कहा है कि एक ही वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों के आचरण को देखकर शिक्षा लेनी चाहिए। प्रकृति का यही नियम है, सदा किसी का साथ नहीं रहता। जो जन्म लेता है वह कुछ दिनों तक साथ देने के बाद इस संसार को छोड़कर चला जाता है, फिर इसके लिए शोक क्यों। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ बुद्धि के महत्व को पंचतंत्र की एक कथा का आधार पर प्रतिष्ठित किया गया है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धि से ही बल है, निर्बुद्धि को बल कहाँ। बुद्धि ना हो तो बल का प्रयोग उचित स्थान पर नहीं हो सकता। बल से मदोमंत सिंह भी बुद्धिमान खरगोश के द्वारा मार डाला गया है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने इस श्लोक में ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाया है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुझे अपने जीवन की क्या चिंता, यदि मैं उस जगत के पालनहार की महिमा गाते हुए उसकी आराधना करता हूँ। मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है जब वह परमात्मा सबकी चिंता करता है। यदि वह सबका पालन करता नहीं होता तो शिशु के जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध देकर उसे असमर्थ शिशु की जीवन रक्षा का उपाय नहीं करता। हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, यही देखकर सोचकर मैं आपके चरण रूपी कमलों की आराधना करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूँ। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यह श्लोक आचार्य चाणक्य जी के ज्ञान संबंधी व्यापक उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संस्कृत का विशिष्ट ज्ञान रखते हुए भी मैं अन्य भाषाओं का ज्ञान के लिए लालायित रहता हूँ। यद्यपि देवताओं को अमृत की कमी नहीं है, फिर भी वे अप्सराओं के हाथ का अमृत पीना चाहते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने यहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के स्तर को व्यक्त किया है। अन्न से 10 गुणी शक्ति आटे में, आटे से 10 गुना शक्ति दूध में, दूध से 10 गुनी शक्ति मांस में, मांस से 10 गुनी शक्ति घी में होती है। उनके कहने का अर्थ है कि अन्न को यदि पीसकर चूर्ण बना दिया जाए तो वह सुपाच्य हो जाता है और अन्न से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। दूध अन्न या हरी वनस्पति का सार होता है, इसलिए वह उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। मांस में अनाज या वनस्पति की शक्ति के सार का जटिल संयोग होता है, इसलिए यह दूध से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्ति में तामसी गुण होते हैं, इसलिए बहुत से विद्वानों ने इसे अखाद्य बताया है। दूसरे, इससे हिंसा भी होती है। उनका कहने का अर्थ यह है कि मांस में तामसी गुण होते हैं, जिसको खाने से खाने वाला थोड़ा हिंसक प्रभाव का होने लगता है मानसिक स्थिति में, जो कि उसको स्वयं को भी नहीं पता चलता है इस बात का, क्योंकि ये स्वयं के ही हमारे खुद के बदलाव होते हैं जिसको हम कभी समझ नहीं पाते हैं। और घी में दूध का सार है, इसलिए यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर देखा जाए तो मांस से भी शक्तिशाली घी होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी रुचि अनुसार ही भोजन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि साग से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है। आचार्य चाणक्य जी ने साग से रोग बढ़ने की बात इसलिए कही है कि साग सब्जी बहुत बासी होकर सड़ने लगती है, अतः उससे रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है, वरना ताज़ी सब्जी खाना तो सर्वथा लाभदायक माना गया है। इससे ज़्यादा लाभदायक और कुछ है ही नहीं। चाणक्य नीति का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।